हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ डीवी राजपूत और आज मैं लेकर के आया हूँ ब्लड का सेकंड पार्ट। अगर आप लोगों ने ब्लड का जो पहला पार्ट जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो देखिए और आप लोगों को तभी मज़ा और समझ दोनों बातें हैं बाद में ही आएंगी। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, कल हमने अच्छा पढ़ा, क्या दिया था, पहले ब्लड समझाया था, उसके अंतर्गत जो भी बातें थी वो समझाया था, उसके बाद में प्लाज्मा पढ़ाया था और ये इसके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं। और आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो है ब्लड सेल्स। बात करें हम ब्लड सेल्स की, तो ब्लड सेल्स के टाइप वगैरह ये क्या होते हैं और कि ब्लड सेल्स होती कौन कौन सी क्या क्या हैं। ब्लड सेल्स कहते किसे हैं? तो जिन रक्त वाहिकाओं के अंदर रक्त का बहाव होता है उन्हें क्या कहा जाता है? ब्लड सेल्स या फिर रक्त वाहिकाएँ कहा जाता है। भले ही रक्त वाहिकाएँ आप मेनली दो प्रकार की कह सकते हैं। एक तो आप कह सकते हैं शिराएँ और दूसरी धमनी, राइट। तो उन चीज़ों के बात मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो इस टाइप की बातें हैं वो हार्ट के अंतर्गत आती हैं। जब मैं हार्ट चैप्टर में जब भी पढ़ाऊँगा तब मैं उसके अंतर्गत उनकी सारी जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी प्रोवाइड करा दूँगा। तो चलते हैं ब्लड सेल्स के अंतर्गत। तो इन्हें दो पार्टों में डिवाइड करके देखा जाता है। पहला तो RBC और दूसरा WBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स, यानी लाल रक्त कोशिकाएं और श्वेत रक्त कोशिकाएं। तो बात करें हम इनका कार्य क्या होता है बॉडी के अंदर। इनका कार्य होता है ऑक्सीजन वहन क्षमता को बनाए रखना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं नॉर्मल तौर पे। यानी कि शरीर में जो ऑक्सीजन है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या फिर ऑक्सीजन के आवागमन के लिए जो मेनली उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? वो RBC होता है, ठीक। यानी कि ऑक्सीजन के वहन के लिए जो उत्तरदायी होता है वो कौन होता है? RBC। अच्छा, RBC की बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती? ये तो बात हो गई किसकी? इसके वर्क की, कार्य की। बात करें हम इसकी संख्या की तो कितनी होती है? इसकी संख्या होती है 54 लाख प्रति mm³, राइट। और बात करें हम किसकी? इसके जीवन काल की तो कितनी होती? 120 दिन क्या होती है इनकी आयु। यानी कि लॉन्ग लाइफ की बात करें हम तो कितनी होती है? 120 दिन, ठीक। बात करें इनके सिक्रेशन की तो कहाँ पर होती? बोन मैरो, यानी कि अस्थि मज्जा में होती है। कहाँ पर होती? अस्थि मज्जा में। क्या होता है? RBCs का प्रोडक्शन। अच्छा, बोन मैरो क्या होता है? बोन का मतलब होता है हड्डी और मैरो का मतलब होता है मज्जा। यानी कि हड्डियों के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, हड्डियाँ अंदर से कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। उनके अंदर जो लिक्विड टाइप का भरा होता है दैट वी कॉल अस बोन मैरो, यानी कि दैट वी कॉल अस मैरो। चूँकि बोन के अंदर होती हैं इसलिए बोन मैरो, राइट, यानी अस्थि मज्जा हिंदी में बात करें तो एक यहाँ पर फैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी के अंदर जो RBC है वो बोन मैरो में से ही इसका सेक्रेशन नहीं होता। जो कि जो नवजात शिशु होते हैं उनमें जो RBC है,
बोन मैरो वो कैसा होता है, आरबीसी नहीं, जो बोन मैरो है, नवजात शिशुओं में बोन मैरो विकसित अवस्था में नहीं होता है, इसलिए आरबीसीज का निर्माण कहाँ पर होता है, उनके लीवर यानी कि यकृत में होता है। किनके, जो नवजात शिशु होते हैं। अच्छा, नवजात शिशु किन्हें कहते हैं, जो बहुत छोटी अवस्था के होते हैं यार, जिनको चलना फिरना या फिर उठना बैठना या फिर बोलना चालना कुछ नहीं आता, यानी जो जीरो से बहुत कम कुछ ही चंद महीनों के ही होते हैं, और या फिर जो माताएं होती हैं उनके जो यूट्रस की बात करें, यूट्रस के अंदर जो 7 से 8 महीने का जो भ्रूण होता है उसे भी क्या कहा जाता है, नवजात शिशु ही बोला जाता है उसके लिए भी। तो उसके अंदर जनरली तौर पे क्या पाया जाता है कि जो आरबीसी जो होता है होती हैं उनका निर्माण कहाँ से होता है, यकृत से होता है, यकृत से यानी लीवर से, बोन मैरो से नहीं होता। क्यों, क्योंकि बोन मैरो जो होता है उनके अंदर विकसित अवस्था में नहीं होता। अच्छा, विकसित अवस्था में नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि जो बोन मैरो है वो जनरली तौर पर हम ये देखा जाता है कि वो बड़ी हड्डियों में पाया जाता है। किसमें, बड़ी हड्डियों में। अच्छा, बड़ी हड्डियाँ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है कौन सी, फीमर है। जो जांघ की हड्डियाँ होती हैं वो कौन सी होती, फीमर। और उसके नीचे जो होती हैं दो हड्डियाँ पाई जाती हैं, जैसे फीमर है और उसके नीचे होती हैं टिबिया है एंड फिबुला है, और हाथ में भी होती है ह्यूमरस है, और इसमें भी रेडियस है और अल्ना है। ये कैसी हैं, ये बड़ी हड्डियां हैं। इनके अंदर क्या बोन मैरो पाया जाएगा, जी बिल्कुल पाया जाएगा। इस टाइप की जो भी हड्डियां हैं, चाहे भले ही हमारे रिब्स क्यों ना हो यानी कि पसलियाँ क्यों ना हो, या फिर स्कैपुला हो, या फिर कॉलर बोन ही क्यों ना हो, तो ऐसी सारी की सारी हड्डियाँ जो बड़ी हड्डियाँ हैं उनमें बोन मैरो पाया जाएगा, और इनसे ही क्या होगा, जनरली तौर पे आरबीसी का निर्माण करने में यही हड्डियाँ सहायक होती हैं। तो ये फैक्ट होता है कि जो वयस्क लोगों में उनमें बोन मैरो का निर्माण कहाँ पर होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, बोन मैरो में। और जो नवजात शिशु होते हैं उनमें कहाँ पर होता है, उनमें होता है लिवर में। कहाँ पर होता है, लिवर में। किन में, नवजात शिशुओं में। नवजात शिशु, नवजात शिशुओं में ये आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में। और बोन मैरो में, बोन मैरो में किसका होता है, आरबीसी का निर्माण बोन मैरो से किसका होता है, जैसे वयस्क पुरुषों का, चाहे वो बुढ़े ही क्यों ना हो, राइट। तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। बात करें हम आरबीसी कशेरु की, कशेरु जो जीव हैं उनकी विशेषताओं की, तो सबसे छोटे आकार की जो आरबीसी पाई जाती है वह कस्तूरी मृग में पाई जाती है। किस में पाई जाती है जी, कस्तूरी मृग में। कस्तूरी मृग बोले तो हिरन, राइट। अच्छा, सबसे बड़े आकार की भी फिर पाई जाती होगी, तो वो किस में पाई जाती है, मेंढक में। अच्छा, ऑप्शन में अगर मेंढक ना हो तो कौन सा लगाएं, अगर मेंढक ना होगा, ये क्या है, बड़ी। और बात करें हम छोटी की, तो किसमें, मेंढक, राइट। और अगर मेंढक ना हो, यार सॉरी उल्टा हो गया, बोला तो ठीक था लेकिन लिख गलत दिया मैंने। बड़ी, छोटी,
सबसे जो छोटी आरबीसी पाई जाती है वो कस्तूरी मृग में, और सबसे बड़ी आरबीसी जो पाई जाती है किसमें, मेढक में। अगर मेढक ना हो तो ध्यान रखना ऑप्शन में हाथी जरूर दिया होगा। अगर हाथी दे रखा है तो डोंट वरी गाइस, आप हाथी पर भी टिक कर सकते हैं। अरे हम आरबीसी के आकार की, तो आरबीसी का आकार कैसा होता है, कॉनकेव या कॉन्वेक्स, उत्तल या अवतल। तो ध्यान रखना आरबीसी का आकार होता है अवतल। अच्छा क्यों होता है, क्यों अवतल होता है, जो आरबीसी के अंदर केंद्रक जो होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता आरबीसी के अंदर, इसीलिए आरबीसी का आकार जो है वो अवतल होता है। और बात करें हम कि जो आरबीसी से हीमोग्लोबिन जुड़ा होता है। चलिए हीमोग्लोबिन की बाद में बात करते हैं। पहले अशोक और लांबा, सॉरी अशोक नहीं है, ऊँट व लांबा है। ऊँट और लांबा दो ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी कैसी होती है, अवतल आकार की होती है। इसीलिए ध्यान रखना इस चीज़ का। ऊँट व लांबा दो ऐसे जीव हैं जिनकी आरबीसी कैसी होती है, अवतल आकार की होती है। अब बात कर लेते हैं हीमोग्लोबिन की। तो आरबीसी से चूँकि हीमोग्लोबिन क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है। अच्छा हीमोग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है। अच्छा प्रोटीन है तो कौन से टाइप का, म्यूकोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, या फिर कैरोटीन या काइटिन, या फिर बहुत तरीके की प्रोटीन पाई जाती हैं। तो ये जो आरबीसी है वो एक क्रोमोप्रोटीन है। कैसी प्रोटीन है, क्रोमोप्रोटीन है। चूँकि आरबीसी, चूँकि हीमोग्लोबिन में, जैसे कि हीमोग्लोबिन में हिम वाला भाग किससे, आयरन व फोर्फायरिन से मिलकर बना होता है। कौन, हीमोग्लोबिन में हिम वाला भाग आयरन व फोर्फायरिन से मिलकर बना होता है। इसलिए इसमें चूँकि आयरन उपस्थित होने के कारण, किसमें, आरबीसी में, हीमोग्लोबिन में मतलब आयरन उपस्थित होने के कारण इसका रंग कैसा, लाल दिखाई देता है। इसीलिए यही वजह है कि ब्लड का जो रंग भी होता है वो कैसा, लाल दिखाई देता है। अब ये बात करें हम इसके विपरीत किनकी, वनस्पतियों की। तो वनस्पतियों में जो आरबीसी होता है, यानी कि फोर्फायरिन होता है। फोर्फायरिन वो किससे जुड़ा होता है, मैग्नीशियम से जुड़ा होता है, जिस कारण जो पेड़ पौधों का रंग होता है वो कैसा दिखाई देता है, हरा। क्यों, क्योंकि इसमें जो फोर्फायरिन है वो किससे जुड़ता है, मैग्नीशियम से। इसी वजह से जो पेड़ पौधों का रंग है वो कैसा दिखाई देता है, हरा। अच्छा इसमें फोर्फायरिन किससे जुड़ रहा था, हीमोग्लोबिन के हिम वाला भाग जो है वो आयरन व फोर्फायरिन से मिलकर बन रहा था, या आयरन व फोर्फायरिन से जुड़ रहा था। इसीलिए क्योंकि आयरन का जो रंग होता है कैसा होता है, लाल होता है, इसीलिए ब्लड का रंग भी कैसा, लाल दिखाई दे रहा था। उसमें फोर्फायरिन किससे, मैग्नीशियम से। ध्यान रखना पेड़ पौधों में फोर्फायरिन किससे, मैग्नीशियम से। फैक्ट है ये तो, जो वनस्पतियों में होता है वो फोर्फायरिन किससे जुड़ रहा है, मैग्नीशियम से। और जो मतलब हीमोग्लोबिन में किससे फोर्फायरिन जुड़ रहा है, आयरन से। किससे, आयरन से, ध्यान रखना। इसलिए इसका रंग कैसा, ब्लड का रंग कैसा, लाल दिखाई देता है। और वनस्पतियों में रंग कैसा दिखाई देता है, हरा। किसकी वजह से, फोर्फायरिन किससे जुड़ रहा है, मैग्नीशियम से। आई होप आपकी समझ में अच्छे से आ चुका होगा ये। तो दोस्तों बाकी की जो भी चीज़ें बची मैं अगले पार्ट में इसके डालता हूँ। अगर आप लोगों के लिए ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।